हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और मैं पानी की बोतल निकाल रही थी और मैं हस्बैंड से पूछ रही थी क्या मैं पानी की बोतल लेकर चलूँ। तो हस्बैंड ने मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती कर दी, कहा कि पागल वागल हो गई हो क्या, पानी के मैं लूँगा नहीं बाहर। फिर मैंने अपनी बेइज्जती करवा भी ली और मैंने वो फ्रिज की बोतल बोतल को फ्रीज़ में रख दिया। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी हैं जो अपनी गाड़ी को बाइक को साफ़ कर रहे थे। बाहर जाने से पहले वो अपने बाइक को हमेशा से साफ़ करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, कहीं भी जाओ तो अपने पहले बाइक को हमेशा साफ़ करके बैठना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों हाथ में हाथ डाल के एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे और वो लॉन्ग ड्राइव था राजघाट। तो हम आ गए हैं राजघाट। तो हम पर्सनली फ़र्स्ट टाइम ही राजघाट आए थे। तो ये देख सकते हैं रोड पे ही हम उतर गए थे, क्योंकि पार्किंग जो थी ना, मैं उतर गई थी, मेरे हस्बैंड जी नहीं उतरे थे क्योंकि पार्किंग ना बैक साइड थी। तो उन्होंने मुझे उतार दिया था क्योंकि वो भी फ़र्स्ट टाइम ही राजघाट गए थे, मैं भी फ़र्स्ट टाइम राजघाट गई थी, हम दोनों को नहीं पता था। और तो उन्होंने कहा कि मैं पार्किंग लगा कर आता हूँ। तो पार्किंग बैक साइड थी, मुझे उतार दिया। तो मैं जब उतरी एंट्री कर लिया तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की जो ब्यूटी है वो कैप्चर कर ली जाए। तो मैंने रिकॉर्ड करा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर और व्लॉग के लिए वीडियो बना लूँ। कभी कुछ निकल जाता है ना तो उसका अवॉइड करना, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, पता नहीं चलता कि कब क्या बोल रहे हैं। तो प्लीज़ इग्नोर करना, उसको बात को पकड़ना मत। तो ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। महात्मा गांधी के स्टेडियम है ये, यहाँ महात्मा गांधी का समाधि, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी थी जहाँ महात्मा गांधी का सब सामान रखा हुआ था, पर वहाँ पे एंट्री नहीं थी क्योंकि इतने गार्ड लगे हुए थे यहाँ पे, इतने गार्ड थे ना, तो उस साइड जाना अलाउड ही नहीं था। तो वहाँ हम लोग गए नहीं, जहाँ झोपड़ियाँ बनी थी, जहाँ महात्मा गांधी का पूरा A to Z सामान था, उनकी लाठी, चश्मा, जो भी उनकी वगैरह वगैरह, बिस्तर वगैरह सब उनका था वहाँ झोपड़ी में। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पूछा था गार्ड से, बट उन्होंने बोला मैडम वीडियो अलाउड नहीं है, सॉरी आप ना यहाँ की वीडियो बना लीजिए, पर यहाँ की वीडियो अलाउड नहीं है। एक्चुअली यहाँ जाने ही अलाउड नहीं है, तो वो उन्होंने मुझे जाने भी नहीं दिया। उन्होंने मुझे ही क्या, स्पेशली मुझे ही क्या, और भी लोग थे उनको भी नहीं जाने दिया था। कोई बात नहीं। तो आप राजघाट का व्यूज़ देखें और ये किसी बाहर ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा जैसे बाहर का व्यू है। अब बाहर का व्यू नहीं है ये, हमारा दिल्ली किसी बाहर कंट्री से खूबसूरती में कम नहीं है। खूबसूरती में थोड़ा सा कम हो सकता है, पर खूबसूरत तो है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा, पर मैं जो बोल रही हूँ बस आप समझ लेना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने कहा कहाँ हो किधर हो। तो मैंने कहा आप कहाँ से आ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं बैक साइड से आ रहा हूँ, उधर ही पार्किंग लगाई थी। तो मैंने कहा ओके। फिर मैं बात कर रही हूँ, बट आप लोग ना मेरी बात पे फोकस करना चाहो तो कर लेना, वरना वीडियो पे फोकस कर लेना, व्यूज़ पे फोकस करना, ठीक है। राजघाट की वीडियो पे फोकस करना, मेरी बातों पे अगर फोकस नहीं करना है तो मत करना। मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो हुआ है, जैसा वहाँ जाने का सफ़र था वो मैं आपको बता रही हूँ। हर एक बात जो भी हुई तो वो भी बताना ज़रूरी होता है ना, इसीलिए बता रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है महात्मा गांधी की समाधि, ठीक है। ये है महात्मा गांधी की समाधि। यहाँ पे बहुत से लोग प्रे वगैरह कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया था कि मैं कैसे यहाँ जाऊँ। स्टार्टिंग में नहीं आया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जाते हैं ना, किसी को भी समझ नहीं आता कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना। तो भाई जो मुझे समझ नहीं आया वो मैं कह रही हूँ, तो मुझे भी समझ नहीं आया। अब हस्बैंड से मैं पूछ रही थी तो वो अपना वीडियो बनाने में मशहूर थे। फिर उनको मैंने थोड़ा डांटा कि वीडियो बाद में बना लेना, बताओ कि नीचे कैसे जाना है। तो उन्होंने कहा नीचे जाने की ज़रूरत ही क्या है, चलो यहाँ पर बैठेंगे। तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ बैठेंगे। मैंने कहा क्यों, नीचे क्यों नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा वहाँ क्या करोगी, प्रे वगैरह हो रही है, अपने महात्मा गांधी की समाधि है, वहाँ क्या करोगी जाके, यहीं से देख लो। तो मैंने कहा ठीक है, जो आपका हुक्म। तो मैंने ऊपर से ही देख लिया, नहीं गई।
तो फिर मैं यहाँ बैठी, क्योंकि एक पूरे राजघाट में, वैसे तो पूरा राजघाट ही सुंदर है, लेकिन पूरे राजघाट में सबसे सुंदर व्यू ना यहाँ से आता है। तो हम दोनों ना 1 से 1.5 घंटे के लिए यहाँ बैठ गए थे। और एक बात, राजघाट ना 7 डेज़ ओपन रहता है और इसका टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे बंद होता है। तो ये मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, और भी मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूँगी सारी फॉर्मेलिटीज़। आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगी तो फिर आपको कैसे समझ आएगा। और वैसे भी मैंने, अगर आपको समझ नहीं भी आएगा ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। और हाँ, आप लोगों से मैं एक और बात कह रही हूँ, ये आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सपोर्ट करना, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। मेरा पहले भी चैनल था, वो डिलीट हो गया मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। तो प्लीज़ आप लोग ना मुझे सपोर्ट कर लें। यहाँ मैंने खुद से अपना फ़ोन लगाया और मैंने हस्बैंड जी से कहा चलो हम दोनों ही मिलके एक दूसरे की फ़ोटोज़ लेते हैं, क्योंकि किससे कहना, आजकल सबको नखरे हैं। हस्बैंड ने कहा मुझे कोई मोमेंट वगैरह बनाना नहीं आता, सिंपल सा खिंचवाना है तो खिंचवा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सिंपल ही खींच लो, मत बनाओ मोमेंट। तो उन्होंने 1-2 फ़ोटो ले लिए जिद करने पे। मैंने बहुत जिद करी, तब उन्होंने 1-2 फ़ोटो लिए। तो मैं यहाँ से देख रही थी कितने ज़्यादा लोग बैठे हुए थे मेरे पीछे, और मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रही थी ऊपर जो बादल का व्यू था ना, आहा, बहुत ही सुंदर नज़ारा, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, एक नंबर था। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऊपर ऊंचाई पे गई थी। मेरे हस्बैंड ऊंचाई पे गए नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऊंचाई पे जब हम आए हैं तो पूरा राजघाट एक्सप्लोर करेंगे ना, क्योंकि वो तो एक जगह बैठ गए राजघाट जाके, बट मैं नहीं बैठी, मैंने तो एक्सप्लोर किया अच्छे से। और हाँ, अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर देती हूँ। जो भी पूरा राजघाट था उसमें से मैंने 70% दिखा दिया, 30% नहीं दिखाया, क्योंकि 30% ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रीन ग्रास है और कुछ नहीं है आगे। तो जो भी था मैंने दिखा दिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, बाय।